किसी तारीफ की जरूरत नहीं। मेरे साथ आज हैं फवाद चौधरी साहब। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो आप कभी नहीं भूल पाते परवेज मुशर्रफ साहब? मैंने किताब लिखी है अभी जेल में, काफी सारी चीजें मैंने उसमें लिखी हैं, अभी छापने वाली नहीं है, फिर दोबारा जेल चले जाए। परवेज साहब के लिए मैंने सुना है वो बहुत दुख का इजहार करते थे कि मैंने उसको भी फोन किया, उसको भी फोन किया, कोई फोन ही नहीं उठाता, कोई रिंग बैक ही नहीं करता। पाक परवेज कियानी साहब पे तो बड़े वो नाराज रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो हर वक्त बैठा रहता था, मेरी तो तक तो एक्सेस ही नहीं था, ये तो तक कि उसका जो है वो उनकी खुशामद करता था। वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद पेश होती है, पीडीएम वाले तरीके अदम एतमाद पेश करते हैं, कौमी असम्बली का इजलास शुरू होता है, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब इजलास की सदारत कर रहे होते हैं, आप खड़े होते हैं और कहते हैं कि तरीके अदम एतमाद लाई जा रही है आइन के आर्टिकल 95 के तहत। आइन के आर्टिकल 5A के तहत आप कह रहे हैं कि रियासत से वफादारी हर शहरी पर फर्ज है। क्या बैरून मुल्क की मदद से पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हो सकती है कि यह आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी नहीं? और फिर कासिम सूरी रोलिंग देते हैं, ये सब तय था पहले से। हाँ जाहिर है, हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इमरान खान का ये ख्याल था कि अगर हम इसको लंबा करने प्रोसेस को, हमारा वर्जन है जो हमारी चीज है वो हम एक्सपोज कर पाएंगे। खान साहब ने मुझे कहा कि ये बात करो, हमें 8-10 दिन चाहिए। पहले मुझे कहा जनाब बाजवा साहब ने कि बिल्कुल सही है, आप अपना टाइम लें, 8-10 दिन लें। लेकिन रात को फिर जब हम गए तो उन्होंने कहा नहीं वो कंक्लूड करो और ये करो और वो करो। पहले अगर जन बाजवा साहब ने कहा कि हाँ, पहले मुझे फोन पे उन्होंने कहा कि आप ले लें टाइम, तो फिर क्यों कहा कि नहीं? आई डोंट नो। तो आपने कहा कि आप टाइम लेना चाहते थे, थोड़ा सा 8-10 दिन मिल जाएं तरीके अदम एतमाद में, आप लोगों के पास जाएं, जल्द से जुलूस करें कि ये साइफर है, ये डोनाल्ड लू है, ये असद मजीद है। आप खुद वकील हैं माशाल्लाह, आपने वकालत भी की। आपको मालूम नहीं था कि एक बार अगर तरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश हो जाए तो इस पर फैसला होना जरूरी होता है? लेकिन ये ठीक है कि जन बाजवा साहब ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि तरीके अदम एतमाद वापस हो जाए। जनरल एजाज साहब थे, वो इस बात पे उन्होंने कन्विंस कर लिया ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ साहब ने। सुसर जन बाजवा जो एक्सटेंशन है अगली, एक एक्सटेंशन पीटीआई से ले ली है, अगली एक्सटेंशन पीटीआई से नहीं ले सकते, हमें नून से ही लेनी है। बाजवा साहब के सुसर ने उनको कायल कर, ये उनको कायल कर। ख्वाजा आसिफ साहब तो आज टके टके की बातें सुना रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ, और मैं जनाब बाजवा साहब पे हैरान हूँ कि वो इनकी बातें बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। मैंने एक बंदा 24 घंटे थोड़े पैरों च बैठा रहता है, गल्ला की करता है, तो हुण जो है वो गल्ला सुना रहे हैं। पैरों में क्यों बैठे रहते थे, किस वजह? इसलिए कि हमें आप जो है स्पेस दें। वो फैसला गलत था कि ठीक था कासिम सूरी वाला? कासिम सूरी का फैसला तो अब तो हिस्ट्री ने साबित कर दिया। अभी आपके सलमान अकरम राजा साहब का मैं पढ़ रहा था कि ये बनता ही नहीं है, 5A के तहत तो मुस्तरद हो ही नहीं सकती। सलमान अकरम राजा तो हुदैबिया के भी हक में है। सलमान अकरम राजा तो सारी उम्र नवाज शरीफ के साथ रहे हैं ना, अभी तो 6 महीने हुए हैं तो इधर आए, वो तो नवाज शरीफ का मौक़िफ़ देंगे। जन बाजवा कह रहे हैं कि मेरे लिए हैरानी की बात है कि मैं समझता था कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तरफ जाएगी। प्रेशर सबसे ज्यादा तो आर्मी चीफ का होता है। मुझे बताएं किसका प्रेशर था? चीफ जस्टिस रिटायर हो गए, जन बाजवा साहब रिटायर हो गए, तीनों में से एक आदमी को तो चाहिए कि सच बताए। जब आप नहीं बता रहे तो वो क्यों बताएंगे? आप क्या समझते हैं कि वो कौन सा मरहला था, कौन सा मौका था, कौन सा दिन था जब उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की राहें जुदा हो गई? जब जनरल बाजवा साहब के एक्सटेंशन का बिल पास हुआ। क्या इमरान खान वाकई जन फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते? 4-5 जर्नैल थे फौज के, उनको ये बताया कि इमरान खान बस फैज को बनाने लगा, तो सारे फारग थे। और फैज को कहा कि देखो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया, सारे तुम्हारे खिलाफ हो गए, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो। जन बाजवा साहब ने जन फैज को कहा कि तू करीब हो के अपना तबाह कर ले, और बाकी 4 जनरलों कहा कि एस बन जाना और तुसी रह जाना, और लेना खुद चाहते थे एक्सटेंशन। तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, इमरान खान अपोजिशन लीडर बन जाते हैं, आप कौमी असम्बली में बैठते, तल्लुकात बहाल करते। जब इधर से निकले तो फिर मीर जाफर, मीर सादक, हैंडलर्स, न्यूट्रल्स, साइकोपैथ, नंगा देखने का आदि, तो फिर आपको कोई फूलों के हार तो नहीं पहनाए जाने? ये बात ठीक है कि आपने मौजूदा आर्मी चीफ को ना हो वो आर्मी चीफ बने, आपने लॉन्ग मार्च किया।
जो एक अरब मुल्क के सरबराह के खिलाफ इमरान खान साहब ने ऐसी गुफ्तगू की गालिम गलोच वाली। इमरान खान को गोली लगी है, सबसे पहला फोन अगर किसी का आया तो MBS का है। बात नहीं बनती, लड़ाई बढ़ती है, 9 मई हो जाता है। इमरान खान और पार्टी पर मुश्किल वक्त आता है और एक दिन आपका ट्वीट आ जाता है, मैं सियासत से वक्फा ले रहा हूँ। ये मिसरा लिख दिया किसी शोख ने मेहराबे मस्जिद पर, ये नादां गिर गए सजदों में जब वक्ते क़याम आया। जब खड़े होने का वक्त आया आप लेट गए। लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। इमरान खान को कोई माई कलाल गिरफ्तार नहीं कर सकता। फिर जब सर वक्त आता है आजादी लेने का, इमरान खान की गिरफ्तारी रोकने का, तो आप पतली गली से निकल। आजादी की हमने पाकिस्तान से आजादी लेनी है, आजादी आपने सिस्टम से लेनी है ना। हम पॉलिटिशियन है, यही तो आप नहीं समझ रहे थे, यही तो मैं कह रहा था। आप तो पॉलिटिशियन नहीं थे, आपने तो कहा इस निजाम से लड़ना है, तो फिर लड़े। आप मुझे बताएं ना कि हमने कितनी बार कलाशनकोफें उठा के, इमरान खान ने या मैंने या PTI के लोगों ने जो है वो कलाशनकोफों उठा के, या हमने ग्रेनेड उठा के जो है चले गए। आपके मुंह कलाशनकोफ बने हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते हैं, आगे पुलिस देखते हैं, अब फिर भाग के वापस आते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके पनाह लेते हैं। लगते नहीं उस फवाद चौधरी के इमेज को नुकसान पहुंचा, या बुज़दिली का तासुर उभरा। आपने मुबश्शिर लुकमान को थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा, शोएब शाहीन साहब का क्या हुआ? समय इब्राहिम को क्यों थप्पड़ मारा? PTI ने क्या 3 बड़ी गलतियां की, क्या आज ये हालत है? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी गलती जो है जो हमने की, उस्मान बुज़दार को आपने CM बना दिया। परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ और इमरजेंसी लगाना कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के आप वाहिद सियासतदान हैं जो परवेज मुशर्रफ साहब के भी तर्जमान, बिलावल भुट्टो साहब के भी तर्जमान और इमरान खान साहब के भी तर्जमान, और वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के मुआवन, वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ के मुआवन। सर क्या नजरिया है आपका, क्या सोच है? नहीं, नजरिया होता ही नहीं है। शहबाज शरीफ, नंबर 2 मरियम नवाज, उन्हें तो फौरन किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अपनी ये जो उनको एक चीप पब्लिसिटी का शौक है अपना, तो मेरा ख्याल है मशवरा ले किसी से। इमरान खान अवाम का लीडर। सर जी मुझे बहुत खुशी